नमस्कार दोस्तों, पूजा भजन कहानी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष छठी पूजा की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। भादों की छठी मैया की पूजा कथा है। आइए शुरू करते हैं। कथा के अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद। एक बार एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे और बहू और पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह छठी माता के परम भक्त थी। वह हर साल छठी का व्रत बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ रखती थी। उनकी बहू आधुनिक सोच वाली महिला थी। उनका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं रहता था। जब भादों मास की छठी आई तो बूढ़ी माँ बहुत खुश थी। वह पूजा का सामान जुटाने में लगी थी। उसने अपने बेटे को महुआ, तीनी, चाउर, कुसा सभी सामान लाने के लिए भेज रही हैं। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से भी छठी माता का व्रत करने को कहा। तब बहू कहीं, हे, ये सब बेकार की बात है। मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है। इससे क्या होगा? तब बूढ़ी माँ अपनी बहू को छठी माता की महिमा बताते हुए पुरानी कथा सुनाती हैं। अम्मा बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों के बाद जब उन्हें कोई संतान नहीं हुए, तब ऋषि कश्यप ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने की सलाह दी। प्रियव्रत ने पूरे विधान के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्ठ यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर बिलक बिलक कर रोने लगे। इतने में वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकता हुआ। उस विमान पर बैठी मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को देखा। राजा प्रियव्रत ने देखा। उस देवी को देखकर राजा ने उस बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी थी। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। जब उसे राजा ने देखा तो यह सुंदर बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देखे ही कि छठी माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। वह यह देखकर राजा के कंठ तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, कुश, जल, वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी रहोगे, निरोगी रहोगे और दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु, छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठी माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से छठी माता का व्रत रखा जाता है। तब बूढ़ी अम्मा ने बहू से कहा, बेटी, छठी माता की महिमा तो ऐसी ही है। स्वयं भगवान श्री राम, सीता माता ने भी छठी माता का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह सब सुनकर उनकी बहू बोली, यह सब मन गढ़ंत कहानी है, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और फिर से समझाने की कोशिश करती हैं। बेटी, हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, इसका मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठी माता का व्रत रखो। बूढ़ी माता की बातों का अनसुना करके बहू वहां से चली गई। बूढ़ी माँ ने बहुत श्रद्धा के साथ व्रत किया। उधर बहू ने पूरा दिन मौज मस्ती में बिता दिया। जब बूढ़ी माँ ने बहू को छठी माता का प्रसाद देने आई तो बहू ने फिर कहा, माँ, आप व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को क्यों जला रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा?
इतना सुनकर बूढ़ी माँ ने बहू को फिर से छठी माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। उनकी बहू ऐसे ही हर साल करती थी, परंतु इस बार बूढ़ी अम्मा का दिल बहुत घबरा रहा था। छठी माता की प्रार्थना कर रही थी, हे माता, बच्ची नादान है, इसे क्षमा करना, ये आपकी महिमा को नहीं जानती। फिर छठी माता का व्रत आ गया। लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। पास में सोए अपने बेटे को जगाना चाहा, लेकिन बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। तब यह देखकर बहू बहुत घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सासू के पास जाती हैं। उन्हें सब बताया। बहू की बात सुनकर सभी भागे भागे आते हैं और बच्चे को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर ने बच्चों की जांच की, देखा तो बच्चा सांसें तोड़ चुका था। तब बच्चे के माँ बाप रोते बिलखते अस्पताल से बाहर आ गए। बूढ़ी अम्मा का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की सांस चली जाने पर अम्मा की जुबान पर बस यही शब्द था, हे छठी माता, क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तू तो पुत्र देने वाली है, उनका पालन पोषण करने वाली है, समय से पहले उनका प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो क्षमा करो। उसी समय वहाँ एक अनजान औरत आ गई और माँ की बहू से कहती है, तुमने अवश्य कोई भूल की, नहीं तो छठी मैया ऐसे किसी का प्राण नहीं लेती। आज छठ माता का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प लो, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। बहू ने आंखें बंद करके छठी माँ को याद किया, छठी माँ का व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहू ने आंखें खोली, देखी उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। यह करिश्मा देखकर सब चकित हो गए और जैसे ही बहू ने उस औरत को धन्यवाद देने को सोचा तो वह औरत गायब हो जाती है। तो वह समझ गई वह साक्षात छठ माता ही थी, जो उसे स्वयं इस व्रत कथा की महिमा का ज्ञान कराने के लिए आई थी। उसके बाद बहू ने बूढ़ी अम्मा को साथ लेकर पूरी श्रद्धा से छठी माता का व्रत पूजन किया, जिससे माता रानी खुश होकर सभी लोगों को आशीर्वाद दिया। सब लोग सुखी सुखी रहने लगे। बोलिए छठी मैया की जय।